हटा दे साइड। ठीक है, चलो भैया आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नई यूनिट, एक नया चैप्टर जिसका नाम रहेगा मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस का अर्थ है दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि। ठीक है, अब दूरिक समष्टि के लिए सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे मैट्रिक की, मैट्रिक यानी कि दूरिक। तो सबसे पहले भैया हेडिंग लिखें मैट्रिक यानी कि दूरिक, मैट्रिक यानी कि दूरिक, मैट्रिक यानी कि दूरिक, मैट्रिक यानी कि दूरिक। अब दूरिक क्या होता है? एक फंक्शन मान लो, एक प्रतिचित्रण होता है। दूरिक क्या होता है? एक प्रतिचित्रण होता है। क्या होता है? एक प्रतिचित्रण। अब प्रतिचित्रण है यानी कि फंक्शन है या फिर फलन है, तो फलन या प्रतिचित्रण डिफाइन होता है किस पर? एक सेट पर। किस पर? सेट पर। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है वो किसी सेट पर डिफाइन होगा और कुछ विशेष कंडीशन को संतुष्ट करेगा, तो इस फंक्शन या प्रतिचित्रण का नाम ही क्या होगा? दूरिक होगा। क्या नाम होगा? दूरिक होगा। अब जो सेट है उस सेट का नाम लिख रहा हूं मैं, माना क्या नाम लिख रहा हूं? कैपिटल एक्स। और सेट में कुछ एक एलिमेंट होने चाहिए, तो सेट का नाम लिखोगे माना क्या है? रिक्त समुच्चय, और जिसका नाम क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, आपको देखना है क्या बोलोगे कि माना कैपिटल एक्स कोई एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तब तब कैपिटल एक्स पर निम्न प्रकार से परिभाषित कोई प्रतिचित्रण, कोई प्रतिचित्रण, कोई प्रतिचित्रण डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर एक दूरिक कहलाता है, दूरिक कहलाता है यदि डी एक्स में निम्न चार प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। हेडिंग लिखिए आपने दूरिक। दूरिक के लिए आपने जैसे में बोला कि दूरिक क्या है? कोई एक फलन है या फिर क्या है? कोई एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, अब कोई एक स्पेशल फलन है, कोई एक स्पेशल प्रतिचित्रण है। अब फंक्शन किस पर डिफाइन होता है? किसी सेट पर, और सेट जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो मानकर चलें कि डी क्या है? कोई एक प्रतिचित्रण है या फिर क्या है? कोई एक फंक्शन है जो कि किसी एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स पर डिफाइन है। ठीक है, और किस प्रकार से डिफाइन है उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी कि डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पर डिफाइन है, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पर डिफाइन है। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को आप लोग ऐसे लिखते हो ना कि जैसे फंक्शन है यहाँ पर लिखा a टू b, ऐसे ही तो लिखते हो। f a टू b का अर्थ होता है कि सेट a के एलिमेंट को इसके अंदर रखते हैं, जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस में आता है? b में। ये तो होता है जो पास में लिखा होता है उसके एलिमेंट इस सेट के अंदर रखते हैं, इस मशीन के अंदर रखते हैं, फंक्शन के अंदर रखते हैं, और रिजल्ट किस में आता है? b में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा आपने डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर। इसका अर्थ है कि सेट कैपिटल एक्स के एक और एक कितने एलिमेंट उठाने हैं? दो। सेट कैपिटल एक्स के कितने एलिमेंट उठाने हैं? दो। क्रॉस का अर्थ है कि उन दोनों को आपस में ऑपरेट करना है। क्या करना है? आपस में ऑपरेट करना है। वो ऑपरेट करके इस डी के लिए जो रिजल्ट आएगा, इस डी के लिए जो रिजल्ट आएगा, या फिर ये जो फंक्शन आपका डी है, इस फंक्शन के द्वारा प्रतिचित्रण के द्वारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक वास्तविक संख्या। यानी कि सेट एक्स के कोई दो एलिमेंट लोगे, उन एलिमेंट के लिए डी ऑपरेट करोगे, और डी ऑपरेट करने के बाद आंसर क्या है? कैपिटल आर में, यानी कि वास्तविक संख्या आंसर मिलना चाहिए, तथा साथ साथ निम्न चार कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन अगर संतुष्ट है तो उस प्रतिचित्रण डी का नाम होगा दूरिक। क्या नाम होगा? दूरिक। कितने कंडीशन? चार कंडीशन। तो उन चारों कंडीशन के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए पहली कंडीशन आपकी क्या होती है वो देखें। पहली कंडीशन का नाम लिखा M1। ठीक है, पहली कंडीशन होती है क्या? कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन आपकी होती है क्या? कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुणे देख,
गेट खोल दे दो एक बार, फिर बंद कर दी। अच्छा, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन का नाम लिखोगे M2, और दूसरी कंडीशन होती है कि यदि x बराबर y है तो आपको ध्यान में रखना है कि डी एक्स वाई जो है वो 0 आना चाहिए, तो डी एक्स वाई 0 है तो x बराबर y आना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है भैया कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और चौथी कंडीशन है वो भैया आपको ध्यान में रखनी है कि डी एक्स वाई का मान लेस देन इक्वल टू आना चाहिए डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये 4 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 4 कंडीशन। ठीक है, एक बार नोट करें, फिर से अपन चर्चा करेंगे। कितनी कंडीशन? 4 कंडीशन। हेडिंग आपने लिखी, क्या लिखी? दूरी के लिए दसी में बोला कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक प्रतिचित्रण। फंक्शन किस पर डिफाइन होता है? सेट पर। सेट का नाम लिखा है एक्स, सेट में एलिमेंट होने चाहिए, तो एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर कोई एक प्रतिचित्रण डिफाइन है जिसका नाम क्या है? डी। और डी किस प्रकार से डिफाइन है कि डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी कि कैपिटल एक्स के कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं, उनमें डी ऑपरेट करना है, और डी को ऑपरेट करने के बाद में जो आंसर आए वो क्या? वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और वास्तविक संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो कि डी जो है वो निम्न 4 कंडीशन को संतुष्ट करे। तो एलिमेंट किससे उठाने हैं? कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स से मैंने कोई 3 एलिमेंट उठाए, जैसे 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड। अब डी के लिए ऑपरेट करनी है केवल कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट, और 2 एलिमेंट इस प्रकार से ऑपरेट करें कि डी एक्स वाई का मान क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ऑपरेट कर रहे हो, एक्स वाई के लिए ऑपरेट कर रहे हो 2 के लिए, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है कि अगर x और y सेम सेम हो, x और y क्या हो? सेम सेम, तो डी एक्स वाई 0 होना चाहिए, और डी एक्स वाई 0 है तो x और y क्या होना चाहिए? सेम सेम। डी एक्स वाई का मान डी वाई एक्स के बराबर होना चाहिए, डी एक्स वाई का मान लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ पर भी डी किसके बीच में लगाया? 2 एलिमेंट, डी 2 एलिमेंट, डी 2 एलिमेंट, डी 2 एलिमेंट, डी 2 एलिमेंट, यानी कि डी किस पर ऑपरेट होता है? 2 एलिमेंट। इन सबको अगर आप लोग देख रहे हो तो देखकर आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हो कि डी, ऐसे मानो कि डी एक ऐसी मशीन है जो कि दूरी ज्ञात करती है। किन के बीच की दूरी ज्ञात करती है? जो उसके अंदर एलिमेंट रखते हो उन एलिमेंट या फिर उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करती है। ऐसे सोचो एक बार, अगर डी को मैं सोचूं कि डिस्टेंस फाइंड करने की कोई एक मशीन मान लो, अगर डी को डिस्टेंस फाइंड करने की मशीन सोच रहे हो तो ऐसे सोचें कि एक्स और वाई कोई 2 बिंदु है, पहला एक्स है दूसरा वाई है, तो इन 2 बिंदुओं के बीच के लिए डी लगाया, डी का अर्थ है दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे सोचें, अगर दूरी ज्ञात करनी है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? या तो पॉजिटिव या फिर 0। 0 कब होती है? जब बिंदु एक दूसरे के ऊपर है तो दूरी कितनी? 0, और अलग अलग बिंदु है तो बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव, 5 मीटर 10 मीटर। सही है ना? इसको देखकर ऐसे सोचे कि डी अगर दूरी है तो डी को दूरी सोचने पर पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन, अगर बिंदु सेम सेम है, पहला और दूसरा बिंदु एक दूसरे पर है, तो बीच की दूरी कितनी है? 0। बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 0 है तो वो बिंदु क्या है? सेम सेम। ये सत्य है तो ये भी सही है। ठीक है, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच की दूरी लेफ्ट साइड में, और वाई और एक्स के बीच की दूरी बराबर ही है। तारनगर से चूरू 45 किलोमीटर और चूरू से तारनगर 45 किलोमीटर। सेम सेम, आपका आंसर क्या है? सेम सेम। सही है। डी एक्स वाई, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये एक्स है, ये क्या है? वाई है, ये तीसरा बिंदु है जेड, तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है ना, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग, डी एक्स जेड का अर्थ है ये वाली दूरी, डी जेड वाई का अर्थ है ये वाली दूरी, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा। ये क्या है? त्रिभुजास्मिका है। सही है ना? तो इन चारों रिजल्ट को देखकर आप लोग सोचोगे कि डी जो है वो ऐसे माने कि एक ऐसा प्रतिचित्रण है कि इसके अंदर जो भी बिंदु रख रहे हो, जैसे आपने एक्स और जेड रखा तो डी क्या करेगा? एक्स और जेड के बीच की दूरी ज्ञात करेगा। क्या करेगा? एक्स और जेड के बीच की दूरी ज्ञात करेगा। लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है? कौन सा नियम लग रहा है? त्रिभुज अस्मिका, तो इसका नाम होता है त्रिभुज अस्मिका। लास्ट वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? त्रिभुज अस्मिका। इसमें क्या है? एक्स और वाई के बीच की दूरी, वाई और एक्स के बीच की दूरी सेम सेम है, तो इसका नाम होता है सममिति। क्या नाम होता है? सममिति। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी का नाम होता है भैया सममिति। अगर डी इन 4 कंडीशन को संतुष्ट करता है तो डी का नाम होगा दूरिक। ठीक है, ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, जहां पर डी एक्स वाई एक्स और वाई के मध्य, समझने के लिए लिख दो क्या है, दूरी है। एक्स और वाई के मध्य क्या है भैया, दूरी। डी एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स और वाई के मध्य की क्या है, दूरी। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, दूरिक की डेफिनेशन क्या है कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर डी क्या है, कोई एक प्रतिचित्रण है जो कि डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, एक्स क्रॉस टू एक्स आर, और कितनी कंडीशन संतुष्ट करे, 4 कंडीशन, M1 M2 M3 और M4, चारों संतुष्ट, तो डी का नाम क्या होगा, दूरी। अब दूरी ज्ञात करनी है तो 2 बिंदु तो चाहिए ना, सेट के 2 बिंदु लिए, और दूरी क्या होती है, या तो पॉजिटिव या फिर क्या होगी, 0 होती है ना दूरी, तो आंसर किस में आता है, रियल नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखनी है दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस। दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि, हेडिंग लिखिए दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, दूरिक समष्टि क्या होती है, वो मेरी बात सुनिए, एक सेट होता है और सेट पर डिफाइन क्या होता है, एक प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण 4 कंडीशन संतुष्ट, तो प्रतिचित्रण का नाम क्या होगा, दूरिक। एक सेट है उस पर डिफाइन क्या है, कोई एक दूरिक, तो सेट और दूरिक को एक साथ लिख देते हैं तो उसका नाम होता है दूरिक समष्टि। जैसे सेट जे था और उस पर डिफाइन ऑपरेशन स्टार था, कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन या 5 कंडीशन संतुष्ट करता है तो जी कोमा स्टार क्या होता है, ग्रुप होता है। उसी प्रकार एक सेट लिखेंगे एक्स, और सेट एक्स पर डिफाइन क्या है, कोई एक दूरी का है, डी दूरी का है, तो कितनी कंडीशन संतुष्ट, 4 कंडीशन, तो एक साथ लिखा एक्स कोमा डी, और एक्स कोमा डी क्या होती है, मैट्रिक स्पेस यानी कि दूरी की समष्टि होगी। तो क्या लिखोगे, यदि यदि डी किसी एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय कैपिटल एक्स पर परिभाषित, एक्स पर परिभाषित दूरिक है, दूरिक है, तब एक्स कोमा डी एक दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि कहलाती है। हो गया, या फिर कैसे लिखोगे, एक्स डी एक दूरिक समष्टि कहलाती है जहां पर एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तथा एक्स पर डी एक प्रतिचित्रण इस प्रकार से परिभाषित है कि डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और कितनी कंडीशन संतुष्ट है, 4, M1 M2 M3 और M4, वो बड़ी डेफिनेशन, ये शॉर्ट। डी दूरी को बोल दिया तो कितनी कंडीशन आ गई उसमें, 4 कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हेडिंग लिखें छदम दूरिक, छदम दूरिक, दूरी का अर्थ क्या है, फंक्शन। ठीक है, छदम दूरिक, तो क्या लिखोगे, यदि कैपिटल एक्स एक अरिक्त समुच्चय है तथा डी कैपिटल एक्स पर निम्न प्रकार से परिभाषित है, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर तथा डी निम्न 4 प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब डी छदम दूरी कहलाता है। एक्स क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर डी क्या है, एक्स क्रॉस एक्स टू कैपिटल आर में निम्न प्रकार से डिफाइन है, और कितनी कंडीशन को संतुष्ट करता है, 4 कंडीशन। सेम दूरी की डेफिनेशन थी, कोई अंतर नहीं है यहां तक तो। ठीक है, उन 4 कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग, सेम डेफिनेशन कॉपी करनी है। पहली कंडीशन है वो लिख रहा हूं,
पहली कंडीशन है वो लिख रहा हूं। तो कंडीशन में क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, तो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए पहली कंडीशन डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें भी सेम थी। दूसरी में चेंजिंग है बस, यदि x बराबर y दे देन आपको आंसर लिखना है डी एक्स वाई बराबर 0, ये है दूसरी। और तीसरी कंडीशन ये है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और लास्ट कंडीशन है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड। कौन सी कंडीशन में चेंजिंग है, दूसरी में। यहां पर वापस सिंबल था ना कि x और y बराबर है तो dxy 0, और dxy 0 है तो x और y क्या होना चाहिए, बराबर। उसमें तो ऐसा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि xy 0 है, xy बराबर है तो dxy क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, केवल इतना है। और dxy अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि x और y क्या हो, बराबर। केवल इस सेकंड कंडीशन में अंतर है। ये लेफ्ट साइड में एक सिंबल और लग जाएगा तो d क्या बन जाएगी, दूरिक, और वो सिंबल नहीं है तो इसका नाम क्या है, छद्म दूरिक। ठीक है, याद रखना। डी क्या है, एक प्रतिचित्रण, x पर परिभाषित है, dx क्रॉस x टू r है। निम्न चार कंडीशन, ये कंडीशन छद्म दूरिक दोनों तरफ तो दूरिक। अब एक डेफिनेशन आ गई, छद्म दूरिक समष्टि। छद्म दूरिक समष्टि क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि x नॉन एम्प्टी, डी क्या है, दूरिक, तो एक्स डी क्या होती है, दूरिक समष्टि। यहाँ पर छद्म दूरिक समष्टि चाहिए तो x नॉन एम्प्टी, डी क्या है, छद्म दूरिक, तो x डी क्या होगी, छद्म दूरिक समष्टि। यदि d किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल X पर परिभाषित एक छद्म दूरिक, छद्म दूरिक है, तब x, d एक छद्म दूरिक समष्टि, छद्म दूरिक समष्टि कहलाती है। बस ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आज का होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद में आज का होमवर्क दे रहा हूं। शुरुआत में दूरिक, दूरिक समष्टि, छद्म दूरिक, छद्म दूरिक समष्टि डेफिनेशन मैंने लिखवा दी। आज का होमवर्क दे रहा हूं, 4 अस्मिकाएं, 4 रिजल्ट है, वो आपको लिखने हैं और वो अच्छे से आपको समझने हैं। कोई डाउट रहेगा तो हम आपको बताएंगे, डाउट रहेगा तो हम आपको बताएंगे। कितने रिजल्ट है, 4-5 रिजल्ट। पहले नंबर 1 रिजल्ट है, एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, वो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि यदि, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम करवाएंगे। 1 से बड़ा है p और छोटा है किससे, अनंत से, और आपको दिया है 1/p प्लस 1/q बराबर 1 है। देन आपको रिजल्ट याद रखना है कि ए बी लेस देन इक्वल टू a की पावर p बटा p प्लस b की पावर q बटा q। पेपर में डायरेक्ट आता है कि ये वाला रिजल्ट कैसे होता है, सिद्ध करें। रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 है, उसका नाम लिखा है होल्डर अस्मिका, होल्डर अस्मिका, होल्डर इनइक्वालिटी, ये रिजल्ट आपको करना है। नंबर 3 कोशी श्वार्ज, और नंबर 4 मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। ये 4 रिजल्ट आपके हैं, ये चारों रिजल्ट आज आपको पढ़ने हैं। दिक्कत रहेगी तो हम नेक्स्ट टाइम आपको करवाएंगे। ठीक है, और मुझे पता है दिक्कत तो लगभग आनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत आए फिर भी 4 बार पढ़ना है, नेक्स्ट टाइम हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, आपका होमवर्क है, अच्छे से लिखकर आपको आना है। ठीक है, अब आ जाओ कुछ एक उदाहरण, एक्सरसाइज में कुछ एक उदाहरण। उदाहरण नंबर आपका 1,
हम पहले हमेशा ही लिखना देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम करवाते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि मान लीजिए एक प्रतिचित्रण डी निम्न प्रकार से परिभाषित है। डी आपको दिया है किस प्रकार से कि R क्रॉस R2 R में डिफाइन है, और इस प्रकार से डिफाइन है कि dxy जो है इसका मान 1 है कब, यदि x और y बराबर नहीं है, और इसका मान 0 है कब, यदि x और y जो है वो क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करें कि d क्या है, R में एक दूरिक है। क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि d जो है वो क्या है, एक दूरिक है। d जो है वो दूरिक है या नहीं, d जो है वो दूरिक है या नहीं, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना, d दूरिक है, तो सिद्ध होगा कि d दूरिक है, सही है। और ये जो दूरिक है ना, इस दूरिक का नाम होता है विविक्त दूरिक। ये जो उदाहरण है ना, इस उदाहरण में ये जो फंक्शन है कि फंक्शन का मान क्या है कि dxy का मान 1 होगा कब, जब x और y बराबर नहीं है, और dxy का मान कितना, 0 कब, जब x और y क्या है, सेम है। ये जो दूरिक है ना, ये दूरिक होगी, चारों कंडीशन संतुष्ट होगी, दूरिक होगी। और ये दूरिक है ना, इस दूरिक का नाम होता है, भैया जी याद रखे कि ये जो d है ना, इस दूरिक का नाम होता है विविक्त दूरिक। विविक्त दूरिक। पेपर में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विविक्त दूरिक, विविक्त दूरिक क्या है, तो आपको लिखना है कि किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R के लिए dr क्रॉस R2 R, एलिमेंट वहां पर x में लेने थे क्योंकि x क्रॉस x लिखा था, यहाँ पर एलिमेंट किसके लेने हैं, R के। तो dr क्रॉस R2 R में निम्न प्रकार से डिफाइन दूरिक dxy बराबर 1 और कितना, 0। 1 कब, जब एलिमेंट सेम नहीं है, और 0 कब, जब एलिमेंट क्या है, सेम। ये जो दूरिक है, तो इसके लिए लिखोगे कि ये एक दूरिक होती है जिसे विविक्त दूरिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये दूरिक है या नहीं, ये दूरिक है या नहीं। तो दूरिक के लिए क्या करना है, इस सेट पर डिफाइन है, दूरिक चेक करना है, तो कितनी कंडीशन चेक करोगे, 4 कंडीशन। अगर 4 कंडीशन संतुष्ट तो क्या बोलोगे, दूरिक। 4 कंडीशन संतुष्ट तो क्या बोलोगे, दूरिक। तो क्या बोलोगे कि सेट कैपिटल R के लिए सबसे पहले तो आपने लिख दिया इसने कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R। पहला सेट कैपिटल R है ना, x होता है तो x में लेते हैं, R है तो R में ले रहे हो। इसके लिए आपका जो फंक्शन है वो लिखा, जो दिया है वो फंक्शन आपने लिखा dxy, इसका मान 1 है, 0 है। 1 कब, जब x और y बराबर नहीं है, और 0 कब, जब x और y है, ठीक है। अब d को दूरिक चेक करना है, तो कैसे करेंगे, लिखा कि d के दूरिक होने के लिए कितनी कंडीशन चेक करनी है, 4 कंडीशन। सबसे पहले m1, ठीक है। m1 क्या बोलती है कि सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए dxy का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपने बोला कि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X, लेकिन यहाँ पर कैपिटल R। अब d के कितने मान है आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग, या तो 1 है या फिर क्या है, 0। अगर 0 है तो dxy का मान 0, और 1 है तो dxy का मान कितना, 0 से बड़ा। तो इसको देखकर आप लोग डायरेक्ट लिख रहे हो, अर्थात dxy का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बोलोगे, आता है m1 संतुष्ट है। m1 क्या है, संतुष्ट है, सही है। किसके लिए, m2 के लिए। m2 के लिए क्या करना है, 2 काम, लेफ्ट साइड मानकर चलते हो, राइट साइड सिद्ध करनी है, राइट साइड मानकर चलते हो, लेफ्ट साइड सिद्ध करनी है। लेफ्ट साइड मानकर चल रहा हूं कि माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए मैं लेफ्ट साइड लिखकर चल रहा हूँ। लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो कि मानकर चल रहे हो कि माना लेफ्ट साइड क्या था, कुछ भी मान लो कि dxy बराबर कितना, 0, ये मान लिया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अगर मानकर चल रहे हो तो आपने बोला कि dxy बराबर 0। अब फंक्शन क्या था, यही तो था आपका कि dxy बराबर 0, तो dxy का मान कितना, 0। तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही दिया है कि 0 कब है, d का मान जब x और y क्या है, ये तो आपको दिया है, तो कुछ करना ही नहीं है।
कुछ करना ही नहीं है। आपने dxy का मान क्या लिया, 0, और dxy का मान 0 लिया है तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको दिया है कि x और y का मान क्या है, इक्वल है। क्या है, x और y का मान क्या है, इक्वल। dxy का मान 0 कब है, जब डेफिनेशन में आपको दिया कि dxy का मान 0 है, कब, जब x और y क्या है, इक्वल दिया है। अब अपोजिट मैं क्या कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं राइट साइड x और y क्या है, कंडीशन सेकंड में x और y को सेम माना। अब d जो है उसकी दूरी की परिभाषा दी है, परिभाषा में क्या लिखा है, जब x और y बराबर नहीं है तो d का आंसर है 1, x और y बराबर है तो उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, आंसर है 0। तो डेफिनेशन में दिया डायरेक्ट, जब x और y बराबर है तो क्या बोलोगे कि dxy जो है उसका मान कितना है, 0, ये डेफिनेशन में दिया है। यानी कि क्या बोलोगे कि अतः कि dxy 0 है तो इसका रिजल्ट x बराबर y, और x बराबर y तो dxy बराबर कितना, 0। तो क्या संतुष्ट है, m2 संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है, m2 संतुष्ट है। दिखाते हैं m2 संतुष्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, m3 चेक करना है। क्या करना है, m3 चेक करना है। नंबर थर्ड m3 के लिए, सही है। आपका d क्या था, ये था ना, या तो 0 है या फिर 1 है। 1 कब है और ये कब है, ये डेफिनेशन दी है। तो मैं कंडीशन नंबर थर्ड m3 के लिए चेक कर रहा हूं। अगर चेक किया तो आपके पास क्वेश्चन में दो ही कंडीशन होगी, या तो x और y क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर x और y बराबर नहीं है। अगर x और y बराबर है, अगर x और y बराबर है तो उस केस में dxy का मान पहला और दूसरा बराबर है तो dxy का मान कितना, 0। अब पहले y लिख दूं बाद में x लिख दूं, अब पहला और दूसरा क्या है, बराबर है, तो dyx भी क्या होगा, 0। तो इसका मान बराबर होगा किसके, dyx के, किसके बराबर होगा, dyx के। यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर x है, y अगर x के बराबर है, डेफिनेशन ये तो है, पहले y लिख दूं बाद में क्या लिखूं, x, तो यहाँ पर पहले y बाद में क्या लिखूं, x, y बराबर x है तो यहाँ पर dyx, y बराबर x तो dyx कितना, 0। तो ये तो है, y बराबर x तो dyx, और ये दोनों बराबर है तो इसका मान कितना, 0। तो मान कितना, 0। तो पहले के लिए कंडीशन तो अपने आप संतुष्ट है, कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। आगे क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया ना, dxy भी 0 है, dyx भी कितना, 0। यानी कि इसको देखकर आप लोग बोल रहे हो कि dxy बराबर dyx, यही तो है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 क्या होती है, dxy बराबर dyx, dxy भी 0 है, yx भी 0 है तो सेम सेम दोनों, सेम सेम यानी कि सेम सेम, ठीक है। पहले केस के लिए सेम सेम हो गया। दूसरा केस क्या है, x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं है तो dxy क्या होगा, अगर x y के बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है तो dxy कितना है, 1 है। यहाँ पर पहले y बाद में x लिखा, y x के बराबर नहीं है तो dyx, पहले बाद में y x तो yx, y x के बराबर नहीं है तो dyx भी कितना, 1 है। तो यहाँ पर लिखा dyx वो भी कितना है, 1 है, सही है। xy भी 1 है, yx भी 1 है, यानी कि इसको देख कर भी आप लोग लिख रहे हो कि dxy बराबर dyx। हाँ ये अलग बात है कि मान अलग है, यहाँ पर dxy yx दोनों सेम सेम, मान कितना, 0। यहाँ पर सेम सेम मान कितना, 1। मान कितना, ये दोनों कंडीशन के अंदर xy और yx क्या है, सेम सेम, और दोनों कंडीशन में सेम सेम है तो क्या बोलोगे, कंडीशन नंबर 3 संतुष्ट है, अतः m3 संतुष्ट है, ठीक है। अब क्या करना है m4 के लिए, ठीक है। m4 के लिए आप लोग क्या करोगे, कितनी कंडीशन, वापस दो कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली देखें, पहली लिखी कि यदि
x बराबर y है, इसके लिए चेक कर रहा हूं, x बराबर y है, ठीक है। तो इसके लिए अपन चेक करें, तो इसके लिए अपन चेक कैसे करें, इसके लिए अपन चेक कैसे करें बोलो। यदि x और y बराबर है तो dxy कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरे के लिए कुछ एक केस अपन को लेने पड़ेंगे, तीसरे के लिए कुछ एक केस अपन को लेने पड़ेंगे, तीसरे के लिए कुछ एक केस अपन को लेने पड़ेंगे कि यदि x y और z तीनों क्या है, सेम सेम है। तीसरे में कितने, इस चौथे में कितने एलिमेंट लेते हो, 3 एलिमेंट लेते हो, x y और z। जो एलिमेंट लिए हैं वो तीनों सेम हो, कोई दो सेम हो, ठीक है। तीनों सेम हो या फिर कोई दो सेम हो, दो ही तो बनेंगे। तीनों सेम हो, कोई दो सेम हो, या तीनों सेम है नहीं है, ऐसा ही तो होगा। तीनों सेम है, दो सेम है, या फिर एक सेम का अर्थ है कोई भी सेम नहीं है, ऐसा ही तो होता है। कितने केस, 3 केस। इस केस में बताओ, इस केस में आप लोग x और y बराबर है तो डेफिनेशन से dxy कितना 0, xy बराबर है तो डेफिनेशन से dxy 0। यहाँ पर y और z सेम है तो y और z सेम है तो dyz 0, x और z सेम है तो dxz जो है वो भी कितना 0, सही है ना, सही है। इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 0 बराबर 0 प्लस 0, एक ही बात है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इस 0 के स्थान पर लिखा मैंने क्या, dxy, क्या लिखा, dxy, और इस 0 के स्थान पर लिखा dxz, और यहां पर लिखा dzy। सही है, क्या बोल रहे हो, dxy कितना, इस 0 के स्थान पर dxy, dxz इस 0 के स्थान पर xz, yz और zy यहां से सेम होंगे। देखो xy yx आपने चेक किया है तो yz और zx क्या हो, yz और zy क्या होंगे, सेम। तो ये क्या है, yz है, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ zy, सेम है, तो इस 0 के स्थान पर zy। इसको लिखा कि dxy 0 के स्थान पर, इसके स्थान पर xz, इसके स्थान पर zy। ये आ गया आपका रिजल्ट। इस रिजल्ट का नाम लिखा मैंने एक बार नंबर ए। अगर आपके xyz तीनों सेम सेम है तो आपका रिजल्ट ये आएगा, इसको छोड़ दिया। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, दूसरा कंडीशन, दूसरी केस, यदि x और y तो बराबर है लेकिन z जो है वो बराबर नहीं है। पहले तीनों बराबर थे, अब कोई दो बराबर है, कोई दो बराबर है तो मेरी बात सुनिए कि जो बराबर है उसके लिए d का मान कितना, 0। xz बराबर है क्या, नहीं है, तो dxz बराबर कितना आएगा, बराबर नहीं है तो कितना आएगा, 1। तो dzx भी कितना, 1 सममिति से। y और z बराबर है क्या, नहीं है, तो dyz बराबर नहीं है तो कितना, 1 सममिति से dzy। पीछे वाली सममिति आपने चेक की है, m3 संतुष्ट है तो सममिति चेक की है, तो dyz 1 है तो zy भी कितना होगा, 1 होगा, सही है। अब आ जाओ, इसको लिखो, क्या लिखे कि चूंकि 0 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 1 प्लस 1 से होता है, तो 0 के स्थान पर क्या लिखा, dxy छोटा है। इस 1 के स्थान पर xz लिख रहा हूं, क्या लिखा, dxz, और इस 1 के स्थान पर zy लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, zy, क्या लिख रहा हूं, zy। इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर बी। देखियो dxy लेस देन xz प्लस zy, xz प्लस zy, ये बी लिखा। मैं लिख रहा हूं वापस केस नंबर 3। पहला केस क्या था, जब तीनों सेम थे, दूसरा कोई दो सेम, तीसरा एक सेम, यानी कि तीनों भिन्न भिन्न, यानी कि अगर x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ये वाला। अगर तीनों सेम सेम नहीं है तो क्या करोगे कि dxy है, इसका मान भी 1, सममिति से yx भी 1, dyz भी 1, dzy भी 1, dxz भी 1, और dzx भी कितना, 1, ठीक है।
इसके लिए मैंने क्या किया, एक काम किया, एक छोटा होता है 1 + 1 से, लिख दिया। इस 1 के स्थान पर xy लिखा, पहले 1 के स्थान पर dxy छोटा, इस 1 के स्थान पर लिखा xz, क्या लिखा, xz लिखा dxz, इस 1 के स्थान पर क्या लिखा, zy, तो क्या लिखा dzy, सही है। इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर एक्स वाई जेड। अगर आपके कैपिटल आर में 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के लिए केवल 3 ही केस बनते हैं, तीनों सेम सेम हो सकते हैं, कोई 2 सेम हो सकते हैं या फिर तीनों भिन्न भिन्न। तो इन तीनों के लिए आपने रिजल्ट लिखा एक्स वाई, फिर बीच में अगर जेड फंसा दो, एक्स वाई तो बीच में जेड फंसा तो एक्स जेड जेड वाई, एक्स जेड जेड वाई, ये तो है एक्स वाई, बीच में जेड लगाया तो एक्स जेड जेड वाई, एक्स जेड जेड वाई, ये तो है तीनों। पहले में क्या था, बराबर था, दूसरे में लेस देन, तीसरे में लेस देन, ये तो है, तीसरे में लेस देन है, दूसरे में लेस देन, और पहला था उसमें चिन्ह किसका था, बराबर का। तो तीनों का ऑल ओवर ज्ञात करोगे तो रिजल्ट या तो लेस देन आएगा या फिर बराबर। तो ए बी और सी से, ए बी और सी से, ए बी एंड सी से रिजल्ट आएगा कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए आपने लिखा कि डी एक्स वाई, बीच में जेड फंसाया तो बराबर भी आ सकता है, लास्ट के 2 में लेस देन आएगा, तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये आया आपका रिजल्ट। यही क्या है, M4, तो बोलोगे अतः M4 संतुष्ट है, किसके लिए, डी के लिए। M1 संतुष्ट है, M2 संतुष्ट, M3 संतुष्ट, M4 संतुष्ट, तो बोलोगे कि अतः dxy इज इक्वल टू 1 0 x नॉन y, और ये दोनों क्या है, x इज इक्वल टू y, एक d r क्रॉस r टू r दूरी का सिद्ध होगी, जिसे विविक्त दूरी कहते हैं, जिसे विविक्त दूरी कहते हैं। ये जो उदाहरण है, इसमें जो उदाहरण है इसको ध्यान में रखना है कि अगर दूरी की डेफिनेशन ये लिखी है ऐसे, ये दूरी का होती है, आपने सिद्ध किया क्योंकि चारों कंडीशन संतुष्ट है, इस प्रकार की दूरी का नाम होता है विविक्त दूरी का, ठीक है, विविक्त दूरी या तुच्छ दूरी, ठीक है। अब देखो ये कुरकुरुआऊ में दूसरों उदाहरण नंबर 2, अच्छे हैं ये उदाहरण, हर साल पूछे जाते हैं, जो उदाहरण है वही काम की चीज है, अब एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 का नाम है साधारण दूरिक, उदाहरण नंबर 2 का नाम है साधारण दूरिक, ठीक है। पीछे वाले में तुच्छ या फिर विविक्त दूरिक थी, उदाहरण नंबर 2 में जो उदाहरण है वो क्या है, एक दूरिक का ही उदाहरण है, और इस उदाहरण का नाम है साधारण दूरिक, और दिया क्या है कि डी आर क्रॉस आर टू आर में डिफाइन, इस प्रकार से डिफाइन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई कैपिटल आर में एक दूरिक है जिसे साधारण दूरी कहते हैं, याद रखना, डेफिनेशन भी है और सिद्ध भी करना है। डी आर क्रॉस आर टू, डी आर क्रॉस आर टू आर, डी आर क्रॉस आर टू आर, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, कैपिटल आर में एक क्या होती है, दूरी का होती है, इस दूरी का नाम क्या होता है, साधारण दूरी। तो इसको चेक करना है कि ये दूरी होती है क्या, इसने बोला कि सिद्ध कर कि ये दूरी का है, अगर ये दूरी का है तो इस दूरी का नाम क्या लिखेंगे, भविष्य में साधारण दूरी का। तो इसने बोला कि सिद्ध कर की दूरी का क्या, तो सिद्ध करने के लिए कितनी कंडीशन चेक करनी है, 4 कंडीशन, अपन शॉर्ट में करेंगे। आपको डी दिया है,
क्या दिया है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अंदर जो एलिमेंट है वो किसके होने चाहिए, कैपिटल आर के। तो डी के दूरी कोने के लिए, डी के दूरी कोने के लिए चेक करना है कि ये दूरी है या नहीं है। कितने नियम चेक करने हैं, 4 नियम। पहले M1 चेक करें। M1 में 2 एलिमेंट लेते हो, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले तो, कि डी का कुछ एक अर्थ तो मैं लिख दूं, कि यहां पर लिखा कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा, मोड एक्स माइनस वाई। मोड के बारे में आप लोग जानते हो ना, कि मोड का आंसर कितना होता है, पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब अंदर वाला मान पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर क्या हो, नेगेटिव। 0 कब होता है, जब अंदर वाला स्वयं क्या हो, 0। अंदर वाला स्वयं 0 कब होगा, जब एक्स और वाई क्या हो, सेम सेम। 5 माइनस 5 6 माइनस 6, सही है। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं ऐसे, कि अगर एक्स और वाई सेम सेम है तो अंदर वाली राशि सेम सेम, तो सेम माइनस सेम 0। मोड के अंदर 0 आ जाए तो मोड 0 का मान कितना होगा, 0। इसको थोड़ा सा हल करके मैं लिख रहा हूं कि ये मोड है, मोड का आंसर कितना होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, मोड x माइनस वाई से आएगा। कब आएगा, जब x और y जो है वो सेम सेम है नहीं, इससे आंसर आएगा। ऐसे सोच सकते हैं अपन, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सोच सकते हैं। मैंने इसको लिखा है एक बार, ठीक है, ये काम में आएगा, ये क्या है, काम में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, डी के दूरी कोने के लिए कितने नियम चेक करने हैं, 4 नियम। पहले क्या आएगा, M1। M1 में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, x कोमा y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए, सही है। dxy जो है इसका मान कितना है, मोड ऑफ x माइनस वाई। मोड x माइनस वाई का मान, मोड का मान आप लोग जानते हो, इसका आंसर या तो 0 आता है या फिर पॉजिटिव। तो इसका मान या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव। किससे, मोड की डेफिनेशन से। यानी कि क्या बोलोगे कि dxy का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखा, अतः M1 संतुष्ट है, हो गया। अब क्या करोगे, M2। M2 के लिए क्या करते हो, लेफ्ट साइड मान कर चलते हो। क्या मान कर चलते हो बताओ, कि माना dxy बराबर कितना, 0। dxy अगर आपने 0 लिया तो dxy है क्या, मोड x माइनस वाई है, वो 0। मोड का मान 0 कब होता है, जब x और y क्या हो, बराबर। या फिर इसको ऐसे लिख दो, मोड का मान 0 कब, जब अंदर वाली राशि स्वयं कितनी, 0। स्वयं 0 तो x बराबर कितना, y। अपोजिट क्या मानोगा, कि माना x बराबर y, तो x माइनस वाई बराबर 0। अब 0 का मोड लिया तो आंसर कितना, 0। मोड x माइनस वाई डी है, तो डी एक्स वाई बराबर कितना, 0। दोनों तरफ से दोगी तो ऐसे ये वाला सिंपल लगा दो। ये 0 है तो वो 0, वो 0 है, सॉरी ये 0 है तो वो बराबर है तो ये 0। इसको देखकर क्या लिखोगे, आता है M2 संतुष्ट है, ठीक है। क्या करना है, M3 के लिए, किसके लिए, M3 के लिए। देखो तो M3, चूंकि dxy क्या है, मोड ऑफ x माइनस वाई है। मोड में आप लोग क्या कर सकते हो, मोड में आप लोग क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये वाला बराबर होगा y माइनस एक्स के, सही है। एक्स वाई है तो पहले x बाद में y, 1 2 है तो पहले 1 बाद में 2, 5 6 तो पहले 5 बाद में 6। अब पहले y बाद में x है, पहले y बाद में x है, तो ये लिखो डी वाई एक्स। लेकिन इधर क्या है, डी एक्स वाई, तो ये बराबर हो गया अपने आप ही। क्या बोलोगे, अतः M3 संतुष्ट है, अतः M3 संतुष्ट है, M3 संतुष्ट, ठीक है। किसके लिए, M4 के लिए।
मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए मैंने लिखा कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर लिखा मोड ऑफ एक्स माइनस जेड फिर प्लस जेड माइनस वाई। एक की बात है क्या, जेड जोड़ा जेड घटाया, ये दोनों कट गए, एक्स माइनस वाई वो भी क्या एक्स माइनस वाई। इसको पढ़े ए, इसको पढ़े बी। मोड ऑफ ए प्लस बी से बड़ा होता है मोड ए प्लस मोड बी होता है। ये क्या है, मोड ए प्लस बी, इससे बड़ा होता है मोड ए मोड बी होता है ना, पीछे की थी थ्योरम पिछले वाले चैप्टर में। तो इससे बड़ा या बराबर है मोड ऑफ ए यानी कि एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ बी तो जेड माइनस वाई। इसके स्थान पर क्या लिखोगे, अगर x माइनस वाई है तो नाम डी एक्स वाई, 5 माइनस 6 तो डी 5 6, 7 माइनस 8 है तो डी 7 8, x माइनस जेड है तो डी एक्स जेड प्लस जेड माइनस वाई है तो डी जेड वाई, और इधर क्या है डी एक्स वाई। यही तो तुझे चाहिए था, यही तो तुझे चाहिए। अतः M4 संतुष्ट है, M1 M2 M3 M4 संतुष्ट है, तो क्या बोलोगे आता है डी आर क्रॉस आर टू आर, तो कैसे डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। कैपिटल आर में एक दूरिक है जिसे साधारण दूरिक कहते हैं। बताओ दिक्कत, बोलो। हो गया, हो गया। अब क्या करोगे बोलो, आगे बढ़े। बढ़े आगे। एक उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण नंबर 3। एक उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण नंबर 3। एक उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण क्या है कि एक प्रति चित्रण आपको दिया है कि डी आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर, आर में निम्न प्रकार से परिभाषित है। प्रति चित्रण, प्रति चित्रण, और प्रति चित्रण लिखा है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वेयर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वेयर फॉर ऑल x इज इक्वल टू x1 कोमा x2 और y इज इक्वल टू y1 कोमा y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर के लिए डी आर स्क्वेयर में एक दूरी होती है जिसे यूक्लिड दूरी कहते हैं। डेफिनेशन भी याद रखनी है, ये जो उदाहरण है इसका स्टेटमेंट याद रखना है। अब दूरी होती कैसे है ये आप लोग सिद्ध कर सकते हो। अगर बोले कि यूक्लिड दूरी को सिद्ध करे तो ये उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, ये उदाहरण जो है आपको याद रखना पड़ेगा। डी जो है वो क्या है, आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर में डिफाइन है, और इस प्रकार से है कि डी को बोला कि डी एक्स वाई बराबर ये
तो ये एक दूरी होती है जिसका नाम क्या होता है, यूक्लिड दूरी। ठीक है, अब सुने, डी के अंदर एलिमेंट रखते हो, वो एलिमेंट किसके है, एक्स क्रॉस एक्स है तो दोनों एलिमेंट एक्स के, आर क्रॉस आर है तो दोनों एलिमेंट आर के, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर है तो दोनों एलिमेंट किसके, आर स्क्वायर के। तो डी के अंदर दो एलिमेंट रखे हैं एक्स और वाई, वो दोनों किसके होंगे, आर स्क्वायर के। तो अंदर दो एलिमेंट लिखे एक्स वाई, वो किसके होंगे, आर स्क्वायर के। अब आर स्क्वायर का अर्थ ये है कि आर स्क्वायर का एलिमेंट है क्रमित युग्म के रूप में होगा। आर क्यूब लिखा होगा तो एलिमेंट होगा क्रमित ट्रिपल, ऑर्डर्ड ट्रिपल, और आर स्क्वायर लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। आर स्क्वायर लिखा है तो इसका एलिमेंट अगर एक्स है तो एक्स का मान क्रमित युग्म जैसे ए बी के रूप में। अगर आर क्यूब लिखा होता तो इसका एलिमेंट अगर एक्स है तो क्रमित ट्रिपल के रूप में, एबीसी के रूप में, छोटे कोष्टक में एबीसी लिखते हैं। यहाँ पर वाई है तो बी सी डी, कुछ तीन एलिमेंट आपको लिखने हैं, उसमें पहला भी आर का, दूसरा भी आर का, तीसरा भी आर का। आर स्क्वायर लिखा है तो दो दो के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट होगा, पहला भी आर का है, दूसरा भी आर का, पहला भी आर का, दूसरा भी आर का। दो ऐसे लिखे हैं तो ये किसमें, आर स्क्वायर में। इसका नाम क्या है, वाई है, इसका नाम क्या है, एक्स है। सही है, इस प्रकार से डिफाइन है। अगर ये एक दूरी के, इस दूरी का नाम क्या होता है, यूक्लिड दूरी। ये होती है दूरी की, इसका नाम है यूक्लिड दूरी। सिद्ध करना है तो सिद्ध कर लोगे, सिद्ध कर लोगे, कैसे करोगे बोलो, कैसे करोगे बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, मानकर चल रहे हो कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर और एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जहां पर एक्स बराबर क्या है, एक्स वन एक्स टू, और वाई बराबर क्या है, वाई वन वाई टू। ये आपको दिया है। तो डी के दूरी होने के लिए कितने नियम चेक करने हैं, चार नियम। डी के दूरी को होने के लिए आपको कितने नियम चेक करने हैं, चार नियम। पहला क्या होता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, आ जाओ पहला नियम चेक करें। पहला नियम कौन सा है, M1। सही है, तो M1 के लिए क्या लिख रहे हो कि चूंकि डी एक्स वाई क्या है, अंडर रूट एक्स वन माइनस वाई वन है क्या, फिर क्या लिखा, एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर, यही तो है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का मान क्या होगा, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। अगर ये स्वयं जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। ये जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो अंदर वाली संख्या ये जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव जुड़ती है तो जीरो में जीरो जुड़ा जीरो आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ा पॉजिटिव आएगा। तो अंडर रूट के अंदर या तो जीरो है या फिर क्या है, पॉजिटिव। और जीरो और पॉजिटिव जो है उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट आपने सोच कर लिखा कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि डायरेक्ट M1 संतुष्ट है, डायरेक्ट M1 जो है वो आपकी क्या है, दूसरा M2। M2 के लिए क्या करते हो कि दो एलिमेंट लेते हो x और y, मैंने x लिया x1 कोमा x2 और y लिया y1 कोमा y2 बिलोंग टू किसमें, आर स्क्वायर में। दो एलिमेंट लिए, इन एलिमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं कि डी एक्स वाई बराबर जीरो, ये तो मानना है। क्या आना चाहिए, x बराबर y, क्या आना चाहिए, x बराबर y। लेकिन dxy है क्या, dxy है क्या, ये है x1 माइनस वाई वन का स्क्वायर x2 माइनस वाई टू का स्क्वायर, dxy जीरो माना तो ये जीरो हो गया। अब इसका मान जीरो कब होगा, ये क्या है, पहला पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, या फिर ये भी जीरो ये भी जीरो। तो स्क्वायर रूट का आंसर जीरो कब होगा, जब पहला भी जीरो और दूसरा भी जीरो। तो जीरो में जीरो जुड़ेगा तभी तो जीरो आएगा, ये पॉजिटिव ये जीरो तो स्क्वायर रूट जीरो थोड़ी ही आएगा।
स्क्वायर रूट जीरो कब आएगा? जब पहला भी जीरो और दूसरा भी जीरो। तो x1 माइनस y1 है, ये भी जीरो और दूसरा भी जीरो। x2 माइनस y2 है, ये भी क्या हो? जीरो। तो यहाँ से क्या होगा? x1 बराबर y1 और यहाँ से x2 बराबर y2। सही है। अब मैं क्या करूं? एक काम करूं, अब मैं क्या करूं? एक काम करूं, आपका ऑर्डर्ड पेयर था उसको ध्यान से देख लो। x क्या था? x1 y1। x1 किसके बराबर है? y1 के, तो यहाँ पर y1 रखा। x2 किसके बराबर है? y2 के, तो यहाँ पर y2 रखा। तो ये क्या बन गया? y1 है। x1 किसके बराबर है? y1 के। x2 किसके बराबर है? y2 के, तो यहाँ पर y1, यहाँ पर y2। x बन गया y1 y2, लेकिन y1 y2 क्या है? y है। तो इन दोनों को देखा तो देखकर आप लोग बोलोगे कि x1 x2 जो है वो बराबर होगा y1 y2। इसका नाम क्या है? x, इसका नाम क्या है? y। तो x बराबर y हो गया, यानी कि dxy 0 है तो x बराबर है y, x बराबर है y। अब मैं नहीं कर रहा, फिर से अपोजिट के लिए x बराबर y माना। x क्या है? x1 x2। y क्या है? y1 y2। कोई दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं? जब पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। अब x1 y1 के बराबर है तो दोनों का अंतर जीरो, x2 y2 के बराबर है तो अंतर जीरो। ये जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। लेकिन इसका नाम क्या है? dxy, dxy का मान कितना? जीरो। तो राइट से लेफ्ट में आने के लिए ये वाला सिंबल आप लोग काम में ले सकते हो। तो dxy जीरो है तो x बराबर y, x बराबर y, तो dxy कितना? जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखो जाता है? m2 संतुष्ट है। अतः m2 जो है वो भैया क्या है? संतुष्ट है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करूं? m3 मैं लिखकर चल रहा हूं dxy। dxy क्या है? अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। मैंने लिखा अंडर रूट। यहाँ पर माइनस को मैं ले लो, माइनस का स्क्वायर सेम ही तो होता है। y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर। सही है। तो ये क्या बनेगा? dyx बनेगा। x क्या था? x1 x2। x क्या था? x1 x2। तो x1 x2 पहले लिखे, x पहले लिखा है तो x वाले एलिमेंट x1 x2 पहले लिखे हैं। y बाद में लिखा है तो y क्या था? y1 y2। तो y वाले दोनों बाद में लिखे हैं, लेकिन इसमें y वाले पहले लिखे हैं, x वाले बाद में लिखे हैं। तो इसको ध्यान से देखोगे तो डेफिनेशन से ये क्या है? dyx। ठीक है। xy था yx के बराबर, क्या लिखोगे? अतः m3 संतुष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करें M4। अब नेक्स्ट आप लोग करें भैया M4। नेक्स्ट आप लोग करें M4।
करो। करें? चलो देखो सुनो, M4 चेक करना है तो M4 के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि सिद्ध करना है। M4 के लिए आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड डी जेड वाई आना चाहिए। तो यहाँ पर x किस टाइप का है, x1, x2, y किस टाइप का, y होगा y1, y2 और z किस टाइप का, z1 है z2। ये सभी किस में है, आर स्क्वायर में। ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूं, एक काम करूं कि यदि ये सही चीज है तो इसको हल करें तो सही चीज आना चाहिए। जैसे ये वाला सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए मैं जोड़ वाक्य करता हूं, इसको हल करता जाऊं और लास्ट में आंसर आ गया कि माना इसको सही माना, माना इसको सही माना, तो सही मानकर गणना कर रहे हो तो आंसर सही आना चाहिए। जैसे आंसर आ गया 0 छोटा है 5 से, हाँ सही बात है। तो सही क्यों आ रहा है, जब आपने सही माना होगा। अगर इसको सही मान रहे हो और गणना कर रहे हो और आंसर आ गया गलत है, तो गलत आ रहा है तो क्या बोलोगे। अगर आंसर गलत आ गया, जैसे 0 छोटा है -1 से ऐसा आ गया, तो बोलोगे कि ये गलत है। तो ये गलत कब आया, जब ऊपर आपने जो माना था वो गलत होगा। अगर इसको मान रहे हो आपका आंसर सही आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सही माना था तभी सही आ रहा है। सही कब आता है, जब सही होता है। सही का आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है यानी कि सही माना था। अगर इसको मान रहे हो और आंसर गलत आ गया, तो गलत कब आया, जब गलत होगा। ऐसा ही तो है। तो इसको मान लो एक बार कि माना ये सही है। अब इसकी जोड़ बाकी करो, अगर आंसर सही आ गया तो बोलोगे हाँ ये सही है, यानी कि ये वाला सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसमें वैल्यू पटकूं। तो डी एक्स वाई का मान, फिर डी एक्स जेड, डी जेड वाई का मान। तो डी एक्स वाई का मान कितना है, डी एक्स वाई का मान कितना है, अंडरूट, पहले x है y है तो पहले x वाले फिर y वाले, क्या लिखा x1 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर x2 माइनस y2 का स्क्वायर। xy हो गया लेस देन इक्वल टू xz का अर्थ क्या है, x1 माइनस z1 का स्क्वायर, फिर x2 माइनस z2 का स्क्वायर। डी जेड वाई क्या है, डी जेड वाई क्या है कि अंडरूट पहले z फिर y, तो z1 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ पर z2 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट साइड में आपके पास क्या है, xz है, क्या है xz या फिर zy है। राइट साइड में क्या है, xz या फिर zy, लेकिन लेफ्ट साइड में xy है, लेफ्ट साइड में xy है। राइट साइड में क्या है, xz या फिर zy। अब लेफ्ट साइड को राइट के रूप में सेट कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड को राइट के रूप में सेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में मैं चेंजिंग ये कर रहा हूं कि ये जो लिखा है ना, इसको ऐसे लिख रहा हूं। ये x1 माइनस y1 है ना, इसको लिख रहा हूं कि x1, फिर माइनस का z1, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं प्लस का z1 माइनस y1। कोई दिक्कत है, इसका स्क्वायर, z1 से z1 कट गया, x1 माइनस y1, यही तो है। क्या लिखूं प्लस का, क्या लिखूं x2 माइनस z2, फिर क्या लिखूं प्लस का z2 माइनस y2 और इसका क्या लिखूं होल स्क्वायर। ये चेंज किया मैंने, इसमें z1 जोड़ा z1 घटाया, z2 जोड़ा z2 घटाया, सेम चीज ही तो है, कट गया सेम है। राइट साइड को सेम लिख दो, लेस देन इक्वल टू क्या लिखा x1 माइनस z1 का स्क्वायर, x2 माइनस z2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक काम कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ वो ध्यान से देखें, कैसा काम कर रहा हूँ वो ध्यान से देखें, कैसा काम कर रहा हूँ वो ध्यान से देखें। x1 माइनस z1 का नाम a1, z1 माइनस y1 का नाम a2, इसका नाम b1, इसका नाम है b2 लिख रहा हूँ।
सही है। नए पेज पर नाम लिख रहा हूं कि माना x1 माइनस z1 है, इसका नाम है a1, x2 माइनस z2 है, इसका नाम a2, फिर z1 माइनस y1 इसका नाम b1 और z2 माइनस y2 इसका नाम है b2 लिखा। सही है। और ये लिखा तो इसके अंदर क्या है बोलो, इसके अंदर क्या है बोलो, लेफ्ट साइड में ये क्या है, a1 प्लस y1, a2 प्लस y2, यही तो है। a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, तो क्या बोलोगे कि अंडर रूट में a1 प्लस b1 का स्क्वायर और a2 प्लस b2 का स्क्वायर, इधर क्या है लेस देन इक्वल टू, ये क्या था आपका पहला, सही है ना, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2, तो इसको ध्यान से देखा तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है क्या, फिर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये तो है। बोथ साइड एक बार स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट गया लेफ्ट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला हटा तो इसका स्क्वायर भी कर रहा हूं साथ में, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर 2a1 b1 2a2 b2 लेस देन इक्वल टू, ये क्या है a प्लस बी है इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर a स्क्वायर किया तो अंडर रूट हटा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, b स्क्वायर किया तो अंडर रूट हटा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आएगा। सही है। अब बोथ साइड कुछ कट रहा है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ठीक है। a1 b1 प्लस a2 b2 लेस देन इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर फिर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सही है। चेक करो एक बार कुछ गड़बड़ कर दी या ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी ना, कुछ गड़बड़ कर दी ना या नहीं की, नाम जो थे वो अपन ने गड़बड़ लिख दिए, और तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो क्या है भैया, ठीक है। नाम जो है वो अपन ने गड़बड़ कर दिए, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलो यहां तक, ठीक है, नाम गड़बड़ कर दिए, इसका गुणा करना है। अगर आप लोग इसका गुणा कर रहे हो तो a1 b1 a2 b2 लेस देन इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर है ना, ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, यही आएगा क्या, ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर, एक साथ है, गुणा कर दिया, कितने पद, 4 पद, कितने पद, 4 पद। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बोथ साइड फिर से स्क्वायर करूं, एक बार फिर से स्क्वायर कर दो, बोथ साइड फिर से क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर 2a1 b1 a2 b2 लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, कुछ कटेगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, 2 टाइम्स ये वो पड़ा है, 2 टाइम्स ये वो पड़ा है, लेफ्ट साइड में क्या है 2 टाइम्स a1 b2 a2 b1 लेस देन इक्वल टू,
चारों का गुणा ही तो करना है, कैसे लिख दो आगे पीछे, क्लोजर आर वलय, सॉरी आर क्षेत्र क्लोजर वो आगे पीछे कैसे लिख दो, a1 b2 स्क्वायर a2 b1 स्क्वायर, ये तो है। राइट साइड में क्या है, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और a2 b1 स्क्वायर, सही है। दो का भाग दे दिया, a1 b2 a2 b1 लेस देन इक्वल टू a1 b2 का स्क्वायर प्लस a2 b1 का स्क्वायर बटा 2, सही है। मैं क्या कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं, a1 b2 जो है इसके स्थान पर a और a2 b1 है इसके स्थान पर b लिख रहा हूं, तो ये क्या बना, ए बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 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 2, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिख दो। ये क्या है, एफ बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट एफ बी होता है, और एफ बी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटा 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और समांतर माध्य क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ये क्या है समांतर माध्य, ये क्या है गुणोत्तर माध्य। आप लोग जानते हो कि गुणोत्तर माध्य जो है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है किससे, समांतर माध्य से, सही है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणोत्तर माध्य है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या है, समांतर माध्य। रिजल्ट तो करेक्ट आया है, और ये रिजल्ट करेक्ट कब आया, जो ऊपर माना था वो क्या था, करेक्ट था। ये अगर गलत आता तो बोलते हैं कि ऊपर तूने जो सोचा है वो क्या है, गलत है, तब आंसर क्या है, गलत। लेकिन सही आया तो बोल रहे हो कि ऊपर जो माना था वो क्या है, सही है। ऊपर क्या माना था, M4 को सत्य माना था, तो बोलोगे M4 संतुष्ट है। अतः डी क्या है, दूरी का, और ऐसी जो दूरी होती है इसका नाम होता है यूक्लिड दूरी। ऐसी दूरी के इसका नाम क्या होता है, यूक्लिड दूरी, ठीक है। ऐसी दूरी का नाम यूक्लिड दूरी होता है, ठीक है। अब वापस थ्योरी आ गई, ठीक है। अब वापस थ्योरी लिखो, नेक्स्ट। दो समुच्चयों के मध्य की दूरी, दो समुच्चयों के मध्य की दूरी, दूरी न कि दूरिक, दो समुच्चयों के मध्य की दूरी, दो समुच्चयों के मध्य की दूरी, दो समुच्चयों के मध्य की दूरी। मैं पहले तो कुछ जितना समझ में आता है उतना लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं कि माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है। इसका अर्थ क्या है, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, डी कोई एक प्रतिचित्रण है, इस प्रकार से है कि चार कंडीशन को संतुष्ट करता होगा, ठीक है। एक्स डी क्या है, एक दूरी की समष्टि है, तथा माना कैपिटल ए व कैपिटल बी कैपिटल एक्स के कोई दो अरिक्त उपसमुच्चय है, तब कैपिटल ए व बी के मध्य दूरी को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स डी क्या है, कोई एक दूरी की समष्टि है। एक्स क्या है, कोई एक सेट है, उसमें कोई दो सबसेट है।
उप समुच्चय ए और बी। हेडिंग क्या थी? दो समुच्चयों के मध्य की दूरी। तो दो समुच्चय आपने ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया। ए किसके अंदर है? एक्स के अंदर। बी भी किसके अंदर? एक्स के अंदर। एक्स में डी के नियम फॉलो करते हैं तो ए में भी करेंगे और बी में भी करेंगे। क्वेश्चन है कि समुच्चयों के बीच की दूरी, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, इन समुच्चयों के बीच की दूरी। सही है। अब मेरी बात सुनो, ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी होगी? तारानगर है, चूरू है, तंग बीच की दूरी 80 कांता कैसे कहाँ तार नगरी है, 80 कांता कैसे का चूरू है, तो आ दूरी के बीच की दूरी है। या थोड़ी एक 8,000 पहले वो तारनगरो एंड है, वो तारनगरो एंड है, आ दूरी आ आगे बीच की दूरी है। ऐसा नहीं करते ना, समझने के लिए बोला है मैंने कि यहाँ पर खड़े हो तो बोल रहे हो कि हाँ तारनगरी है, यहाँ पर खड़े हो तो क्या बोल रहे हो? चूरू है, इनके बीच की दूरी ये दूरी होगी। सही है, ऐसे सोचा है। अब डेफिनेशन आपको बनानी है, डेफिनेशन आपको बनानी है, कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे? कि ये सेट है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट? खूब सारे एलिमेंट। कितने एलिमेंट? खूब सारे एलिमेंट। खूब सारे एलिमेंट के लिए कोई एक स्विच है या फिर चर बिंदु ले लिया, इसमें कोई एक चर बिंदु ले लिया स्मॉल ए, तो स्मॉल ए ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पूरे सेट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। ये स्मॉल ए आपने लिया, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है, सेट का प्रत्येक बिंदु होगा। इसके अंदर कोई एक स्विच एलिमेंट लिया, स्विच एलिमेंट का नाम क्या है? बी है, तो ये बी ले लिया, बी पूरे सेट के अंदर है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की, बीच की दूरी ज्ञात की, बीच की दूरी। ए और बी खूब सारे हो सकते हैं। एक केस आपका ऐसा होगा कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी ये भी आएगी। तो दो समुच्चयों के बीच की दूरी कौन सी? रेड वाली या बाकी है? रेड वाली है। ये बाकी दूरियां क्या है? ज्यादा है, ज्यादा वाली दूरियां नहीं होगी, ज्यादा के लिए तो वो एलिमेंट दूर होंगे। तो समुच्चयों के बीच की दूरी कौन सी होती है? कम वाली। कौन सी होती है? कम वाली। तो न्यूनतम दूरी जो है सेट ए और बी के सभी एलिमेंट को ले रहे हो, और सभी एलिमेंट के लिए वो वाला केस सेट के बीच की दूरी होगी जिसके लिए दूरी जो है वो क्या है? न्यूनतम आए। दूरी जो है वो क्या है? न्यूनतम। तो आपकी डेफिनेशन जो है उसको आप लोग इस प्रकार से सेट करोगे। कैसे? कि समुच्चयों के मध्य की दूरी को लिखते हैं डी, सेट का नाम कैपिटल ए कैपिटल बी, पहला सेट ए है, दूसरे का नाम बी है, तो डी ए बी का अर्थ है सेट ए और बी के बीच की दूरी। एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर आता है, एलिमेंट स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच की दूरी, तो डी ए बी। कैपिटल लिखा हो तो ऐसे सोचे कि समुच्चयों के बीच की दूरी है, और समुच्चयों के बीच की दूरी के लिए कौन सी दूरी लेते हो? न्यूनतम। तो इनफिमम या फिर मिनिमम लिख दो। अब किसके बीच की दूरी? ए बी के। किसके लिए? ए बी के लिए। फॉर ऑल, ए किसका एलिमेंट है? कैपिटल ए का, और बी किसका एलिमेंट है? कैपिटल बी का। बताओ कोई दिक्कत? कैपिटल ए में स्विच एलिमेंट लिया, कैपिटल बी में स्विच एलिमेंट, स्विच का अर्थ है सभी आगे, ए के सभी एलिमेंट है, बी के सभी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के बीच की दूरियां ज्ञात की। ये दूरियां कितने प्रकार की? खूब सारी। ए चेंज होगा, बी चेंज होगा, खूब सारी दूरियां, उन खूब सारी दूरियां जो सबसे छोटी है उस दूरी का नाम क्या है? समुच्चय ए और बी के बीच की दूरी। तो ये डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ये होगी आपकी दो समुच्चयों के मध्य की दूरी। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी, किसी बिंदु की समुच्चय, किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी, किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी क्या लिखोगे? माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि तथा कैपिटल ए कैपिटल एक्स का एक अरिक्त उपसमुच्चय, तब किसी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स की समुच्चय कैपिटल ए से दूरी को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। सही है। एक्स क्या था? पूरा बोल्ड है। एक्स क्या है? पूरा बोल्ड है।
एक्स में क्या है, कोई एक एरिक्त उपसमुच्चय जिसका नाम क्या है, कैपिटल ए है, सही है। एक्स क्या था, बोल्ड, बोल्ड में क्या है, डी के नियम लागू है, कौन से नियम, चारों नियम। इसमें एक उपसमुच्चय ए है। अब बिंदु की समुच्चय से दूरी, तो बिंदु बाहर है कोई बिंदु, ये बिंदु ए है, ए की इस तारनगर से दूरी या फिर ए की इस समुच्चय से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बिंदु की समुच्चय से दूरी, तो ये तो बिंदु है, ये आपका क्या है, समुच्चय। बिंदु को स्मॉल में, तो ये बिंदु बोल्ड में तो है ना, बोल्ड में यानी कि एक्स में, तो बोलो ये बिंदु ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स की समुच्चय से दूरी को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। दूरी किसकी है, बिंदु की, बिंदु को स्मॉल लेटर, किस से, समुच्चय से, समुच्चय को लिखते हैं कैपिटल लेटर। दो समुच्चय है तो ए बी लिखा था कैपिटल में, बिंदु की समुच्चय है तो ए एक्स लिख, ए और क्या लिखा, ए और क्या लिखा आपने, कैपिटल है, सही है। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से लिखोगे, या फिर बिंदु को लिख दो एक बार स्मॉल एक्स लिख दो, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो बिंदु का नाम क्या लिखा मैंने, स्मॉल एक्स। बिंदु की समुच्चय से दूरी, तो बिंदु का नाम क्या लिखा मैंने, स्मॉल एक्स। बिंदु की समुच्चय से दूरी कैसे ज्ञात करोगे, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, खूब सारे हैं। ये पहला है, इससे दूरी ज्ञात की, 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 दूरियां ज्ञात की। एक दूरी आपकी ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल पास दिखाई दे रहा है, एक दूरी ये आएगी। तो बिंदु की इस तारनगर से दूरी, यहाँ पर जाते ही बोलोगे कि हाँ तारनगर आ गया, ऐसे ही तो सोचते हो। कौन सी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी। इसके अंदर कितने बिंदु है, खूब सारे बिंदु का नाम लिख दूं, स्मॉल है, क्या लिखूं, स्मॉल है। तो क्या करोगे, बिंदु की समुच्चय से दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग खूब सारी दूरियां ज्ञात करते हो। इस बिंदु की खूब सारी दूरियां, ए क्या है इसका, स्वेच्छा बिंदु, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए क्या है, कैपिटल ए का स्वेच्छा बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो उन खूब सारे बिंदुओं ए से एक्स की दूरियां ज्ञात करते हैं। तो खूब सारी दूरियां आएगी, उन सभी दूरियों में जो न्यूनतम है, न्यूनतम को मिनिमम या फिर क्या लिखोगे, इनफिमम, उस दूरी को लिखते हैं बिंदु की समुच्चय से दूरी। बिंदु की समुच्चय से दूरी। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। बिंदु की समुच्चय से दूरी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। किसी समुच्चय का व्यास, डायमीटर ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय का व्यास, किसी समुच्चय का व्यास, सेम कहानी, माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, तथा कैपिटल ए कैपिटल एक्स का एक एरिक्त उपसमुच्चय, तब कैपिटल ए के व्यास को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं या फिर परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, सही है। ए के व्यास को लिखा जाता है डायमीटर ऑफ कैपिटल ए, केवल एक लिखा हुआ हो ना, इसका अर्थ है व्यास। डीबी का अर्थ क्या होगा, कैपिटल बी, तो बी का व्यास। डीसी का अर्थ है सी का व्यास, डी कैपिटल ए, तो समुच्चय ए का व्यास, सही है। व्यास के लिए ऐसे सोचें कि ये आपका तारानगर था, इसका व्यास यानी कि अधिकतम चौड़ाई, व्यास यानी कि अधिकतम चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर सेट है, तो खूब सारे एलिमेंट है, खूब सारे एलिमेंट है, उनके बीच की दूरी ये होगी, एलिमेंट ये हो सकते हैं, एलिमेंट ये हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है, और आपकी एक दूरी ये होगी कि एक एलिमेंट यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, ये भी हो सकता है। तो व्यास क्या होगा, ये वाला, यानी कि अधिकतम, सही है। तो सेट के अंदर दो स्वेच्छा एलिमेंट लेने हैं, दो स्वेच्छा का अर्थ है प्रत्येक एलिमेंट आ चुका, और दो एलिमेंट के बीच की दूरियां ज्ञात करो, खूब सारी दूरियां आएगी, उन सभी दूरियों में जो अधिकतम दूरी है उस दूरी का नाम क्या होगा, व्यास होगा। तो आपको क्या करना है कि डी एफ बी ज्ञात करना है, किसके लिए, फॉर ऑल एफ बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। सेट कैपिटल ए में जितने भी दो के पेयर बनते हैं, उन दो के पेयर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और उन सभी दूरियों में जो अधिकतम दूरी है वो दूरी क्या होगी, सेट ए का व्यास होगा। व्यास को लिखते हैं डायमीटर ऑफ कैपिटल ए से, ठीक है।
डायमीटर ऑफ कैपिटल ए से। ऐसा डायग्राम होता नहीं है, समझने के लिए अपन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये वापस कुछ एक थ्योरी और आ गई। ठीक है, ये वापस थ्योरी आ गई। हेडिंग लिखे बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। हेडिंग लिखे बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस परिबद्ध दूरी की समष्टि। परिबद्ध दूरी की समष्टि। परिबद्ध दूरी की समष्टि लिखो। एक दूरी की समष्टि, एक दूरी की समष्टि x, d एक परिबद्ध दूरी की समष्टि, परिबद्ध दूरी की समष्टि कहलाती है। यदि 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 किसी वास्तविक संख्या, यदि किसी वास्तविक संख्या कैपिटल M या कैपिटल K बिलोंग्स टू कैपिटल R का अस्तित्व है, इस प्रकार से हो कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए dxy लेस देन इक्वल टू कैपिटल K। यदि ऐसी वास्तविक संख्या K का अस्तित्व ना हो, तब x, d एक अपरिबद्ध दूरिक समष्टि होती है। सही है, डेफिनेशन है याद रखनी। एक दूरिक समष्टि है, नाम लिखा xt। ये दूरिक समष्टि परिबद्ध कब होगी? जब सेट x के सभी एलिमेंट, सेट कैपिटल X में जितने भी एलिमेंट है, दो दो के पेयर बन रहे हैं, उन सभी के बीच की दूरियां ज्ञात करते हो और वो दूरियां एक फिक्स संख्या से छोटी या बराबर हो। सेट कैपिटल X में जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट के बीच की दूरियां ज्ञात करते हो, वो सभी दूरियां क्या एक फिक्स संख्या से छोटी या फिर क्या हो, बराबर हो, तो उस दूरी की समष्टि का नाम परिबद्ध है। ऐसी संख्या विद्यमान ही नहीं है। अब विद्यमान कौन नहीं होता? अनंत नहीं होता। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट विद्यमान हो जिनके बीच की दूरी क्या हो, अनंत हो, तो सेट परिबद्ध नहीं होगा, क्या होगा? अपरिबद्ध। या फिर ऐसे बोलो कि अगर ऐसी वास्तविक संख्या k का अस्तित्व नहीं है, जिसके लिए आप लोग लिख सको dxy लेस देन इक्वल टू k। अगर ऐसा k विद्यमान है जिसके लिए सभी एलिमेंट के बीच की दूरियां जो है, वो दूरियां क्या हो, वो संख्या से छोटी है, तब तो दूरी की समष्टि परिबद्ध होगी। और ऐसी k का अस्तित्व है ही नहीं कि सभी दूरियां एक फिक्स संख्या है, छोटी है, फिक्स संख्या है, छोटी है, ऐसा लिख के, ऐसी संख्या ही विद्यमान नहीं है, तो क्या बोलोगे? अपरिबद्ध। अब इसके लिए आप लोग एक चीज और लिख सकते हो इसमें परिबद्ध में, या dxy लेस देन इक्वल टू k। xy किसके हैं? कैपिटल X के हैं। तो कैपिटल X के किन्हीं भी दो एलिमेंट, कैपिटल X के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच की दूरियां एक फिक्स संख्या है, छोटी या बराबर। कैपिटल X के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच की दूरियों में अधिकतम दूरी कितनी होती है? व्यास होता है। कैपिटल X क्या है? एक सेट ही है। सेट में जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट के बीच की दूरियां ज्ञात करते हो, वो सभी दूरियां कम या बराबर होती है किसके? व्यास के। अगर उसका व्यास परिमित है, अगर सेट का व्यास परिमित है, जैसे व्यास कितना है? 10,000 है, तो 10,000 क्या है? परिमित है। तो सेट के प्रत्येक एलिमेंट के बीच की दूरी उस व्यास से कम या फिर क्या होगी? बराबर होगी। एक फिक्स संख्या से कम या बराबर है तो नाम क्या है? परिबद्ध दूरी की समष्टि। यानी कि अर्थार्थ लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ ए क्या हो? परिमित। अगर डायमीटर ऑफ ए परिमित हो, सेट ए का व्यास, ए नहीं एक्स लिखा है ना, डायमीटर ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? परिमित। क्या होना चाहिए? परिमित। ठीक है, अगर व्यास परिमित है तो परिमित है, व्यास अपरिमित है
व्यास परिमित है तो परिबद्ध है, और व्यास अपरिमित है तो क्या बोलोगे? अपरिबद्ध। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे, अब थ्योरम, चलिए आगे, अब थ्योरम। ठीक है, थ्योरम कितनी है? खूब सारी। अब मेरी बात सुनो, इन थ्योरम के बारे में कुछ एक उदाहरण है, वो उदाहरण आज आपको करने हैं। थ्योरम के बारे में कुछ एक उदाहरण है, वो उदाहरण आज आपको करने हैं। ठीक है, ये थ्योरम अपन करेंगे कल, है आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे लिखते जाना है। पीछे उदाहरण आपने किए ना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ही ये थ्योरम है 10 एक है, वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखते जाना है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना हो जाएगा। इन थ्योरम के जस्ट बाद में उदाहरण है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाले उदाहरण आज आपको ट्राई करने हैं। 4 इनइक्वालिटी दी थी, वो आपको लिख कर लानी है, वो भी आपको पढ़नी है। यहाँ तक अच्छे से कवर करें, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम। कर दे बंद।